फिर से एक शेर से शुरू करूंगा कि कातिल की ये दलील मुंसिफ ने मान ली। कातिल की ये दलील मुंसिफ ने मान ली। मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर। तो ये बात आप इस शेर में आप मुख्तसरन आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आए दिन बयानात आ रहे हैं। देखिए, कश्मीर में बहुत बड़े मामलात हैं। तरक्की कहीं नहीं है, जमहूरियत कहीं नहीं है, चुनाव नहीं है, लीडरान को जो परेशान किया जा रहा है, जो उनके खेमे में नहीं है, उनको परेशान किया जा रहा है। लेकिन एक अचानक से एक तंजीम उभर के आती है, जिनको नक्शा थमा दिया गया है नागपुर से। भारतीय जनता पार्टी के फरमान जारी हुए हैं और उन मंसूबों को यहाँ पे उसको कामयाब बनाने के लिए, चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद साहब है, अपनी पार्टी है, पीसी है, तो गुलाम नबी आज़ाद साहब के भी बयानात आप अगर देखेंगे, पिछले बयानात कैसे आए हैं, किस तरीके की बातें उन्होंने की है। और हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया कि उन्होंने कहा कि एक रिपोर्ट उन्होंने भेजी थी। उस रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा था कि कौन कौन से यहाँ पर जो हमारे उस वक्त कैबिनेट में जो मंत्री थे जो मिलिटेंसी में इन्वॉल्व है, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद फिर से एक बयान आया, कोई उनका वर्कर है, उसका बयान आया। उनने कहा कि वकार रसूल साहब जो है, जो हमारे पीसीसी के सदर हैं, वो मिलिटेंसी में जो है मुलविस है। क्या आज तक ही चुप क्यों थे? और जो ही ये प्रेसिडेंट बने तो वो परेशान हो गए। क्यों परेशान हुए? वो परेशानी का सबब क्या था? क्योंकि एक नौजवान जो लीडर है वो हमारा सदर बना और उसने उनके, चाहे वो बलेसा हो, चाहे वो कठुआ हो, बारामूला हो, अनंतनाग हो, कुपवारा हो, हर जगह उन्होंने जलसे किए, तो इनकी परेशानियां बढ़ गई। तो ये बार बार कहते हैं कि इनके जाने से हमारा नुकसान हुआ। इनके जाने से हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। इससे पहले भी बहुत सारे लोग हमारी तंजीम से निकले हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो हर बार उभर के आई है, क्योंकि कांग्रेस जो तंजीम है इसका एक इतिहास है, इसका एक इतिहास है और यहाँ के अवाम के लिए हमने सियासत कर रहे हैं और की भी है। 137 साल 138 ईयर ओल्ड पार्टी है, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि इस स्तर पे इतना गिरेंगे, अगर बिकने पे आ जाए तो घट जाते हैं दाम। तो इनके दाम भी बढ़ गए, तो इन्हें अपने आप को बिकने पे डाल दिया। तो आप देख रहे हैं कि ये तरक्की की बात नहीं कर रहे, 370 की बात कर रहे हैं कि वो कोई नहीं ला सकता। यहाँ के लीडरान को निशाना बना रहे हैं। हमारे पीसीसी सदर को, उस सदर को जिनकी एक फैमिली जो है नेशनलिस्ट फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, जिनके वालिद साहब लेजिस्लेटर थे, जिनके चाचा लेजिस्लेटर थे, जो एक नेशनलिस्ट फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। एक बहुत पुराना इतिहास उनका है कि इस जम्मू कश्मीर के लिए उनका जो योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसके चलते इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल करना ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और आज हमने आपको मधु एक शॉर्ट नोटिस पे इसलिए किया ताकि हम बताएं, आवाम को बताएं कि आखिर ये क्या चाहते हैं। चाहते क्या हैं? भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को कामयाब करना, उसके नक्शे को यहाँ पर अमल में लाना, और जो वो चाहते हैं कि 370 का जो एक रेजोल्यूशन वो पास करना चाहते हैं कि एक असेंबली आए, जम्मू कश्मीर असेंबली जब बनेगी और उसमें एक रेजोल्यूशन पास जो हिमायत में जाएगा, एब्रोगेशन की हिमायत में, तो उसमें जो हिमायत में उनके लोग ठेकेदार जो होंगे वो यही होंगे, यही आज़ाद साहब होंगे, यही अपनी पार्टी होगी, यही पीसी होगी। और जो इंडिपेंडेंट होने का दावा करते हैं, जिनका आगे कतारें हैं, ये कतारों के लिए, गाड़ी की कतारों के लिए बैठे हैं सियासत में, ये अपने कोठियों के लिए सियासत में बैठे हैं। इनको इक़्तिदार चाहिए, इनको इस चीज़ की लालच है। और ठीक है, आप अपनी लालच पर अपने आप को बेच रहे हैं, अपने ज़मीर को बेच रहे हैं, लेकिन ये अल्फाज इस्तेमाल ना करें। और इसके चलते हमने एक डिफेमेशन सूट जो है तैयार किया है। इंशाल्लाह जल्द आप 2-3 दिन में देखेंगे। करेगा कि या कांग्रेस की तरफ से? नहीं, ये तंजीम की तरफ से डिफेमेशन, क्योंकि हमारे सदर के खिलाफ अभद्र कहूँ कि एक अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ की है और जिसका कोई प्रूफ नहीं है, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, वो बातें की जा रही हैं। ऐसी सियासत में इनको क्या लगता है कि इनके जो वहाँ आका बैठे हैं तो वो इनको बचाएंगे? यहाँ पर हमारे पास अदालत है, इंशाल्लाह अदालत इंसाफ करेगा और इनको जो है इनकी औकात दिखा दी जाएगी।